आप ऐसा कौन सा कार्य मानते हैं जो मोदी जी ने बहुत ही अच्छा किया? मोदी जी ने ये कहा था मैं गरीबी हटा दूंगा यहाँ से, संसार से। हाँ। उससे वो गरीबी क्या हटा, गरीबों को हटा देगा वो गरीबों को हटा रहा है। कहाँ गए 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे? 2 करोड़ एक साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो कहाँ है? 15 लाख खाते में डालेंगे, वो कहाँ है? पूछो किसी से भी 15 लाख आए है क्या? कि हर आदमी की जेब में ये 6 इंच का पुर्जा है। इस पुर्जे के अंदर वो सब कुछ है जो आप देश विदेश की जो बातें कर रही है ना, कृपया आंकड़े तो देखिए ना। अपने देश के हालात, अपने देश के आंकड़े ये सच बताएगा। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी सच बता रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि अशोक गहलोत सच बता रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी सच बता रहे हैं। ये तो सच बताएगा ना। कृपया आंकड़े तो सच करके देखिए, देश के हालात क्या है, देश पे कर्जा बढ़ा है। अगर इनकी सरकार आ गई बीजेपी की तो वो ऑफिस वो पुरानी खत्म हो जाएगा, वो जो योजना। हाँ, 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा। आप बताइए, आप मेरे को बताइए, ऐसा कौन सा 28 प्रदेशों में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा, जिसके अंदर पूरे आपके बॉडी का इलाज हो रहा है। कल ही मैं करा कर लाया, मेरी लड़की है सिटी स्कैन सरकारी हॉस्पिटल में 6000 रुपए लगते हैं बार, तो भरी में करा कर लाया कल। जैसे घोषणा पत्र तो आपने अक्सर सुना होगा कि पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती है और घोषणा पत्र में घोषणा होती है। अभी इन्होंने क्या है, एक नया मतलब पहले बार एक ट्रेंड देखा मैंने कि यहाँ हमारे यहाँ राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 7 गारंटियां दी हैं कि अगर हमारी सरकार दोबारा रिपीट हुई तो हम ये 7 आपको गारंटियां जो हमने लिख के दी है ये आपको देंगे ही देंगे। क्योंकि मैं अगर कुछ बेच के अगर कह रहा हूँ कि मैं विकास कर रहा हूँ तो वो विकास होता है, उसको विकास मानते हो आप? राजस्थान का चुनावी सफर हमारा जारी है। अभी मैं मौजूद हूं हनुमानगढ़ के सांगड़िया विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने हैं, 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। देखने वाली बात यह होगी कि 3 दिसंबर को परिणाम क्या वाकई चौंकाने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर जनता है, उनसे बातचीत करेंगे। राजस्थान को लेकर के अब तक तो यही कहा जाता रहा है कि हर 5 साल के बाद यहाँ की जनता परिवर्तन करती है। तो देखने वाली बात यह होगी कि 3 दिसंबर को यहाँ की जनता परिवर्तन करेगी या फिर से जो सरकार है उसी को रिपीट करेगी। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे ही जानेंगे क्या लगता है सर, इस बार जो 5 सालों का जो रिवायत चलते आ रहा है राजस्थान में, हर 5 साल के बाद परिवर्तन हो, क्या लगता है कि सरकार रिपीट होगी या फिर परिवर्तन होगा? अब की बार सरकार रिपीट होगी और बहुत ही अच्छी, मतलब ये कहें कि पहले से प्लस के अंदर, यानी लगभग 150 सीटों की संभावना हम मान रहे हैं कि लगभग 150 सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी। आपको क्यों लगता है सरकार रिपीट होगी? मौजूदा जो कांग्रेस की सरकार है जिसमें हमारे माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, उनकी योजनाएं, उनकी जो मतलब गरीब जन कल्याण योजनाएं जो उन्होंने शुरू की हैं, जैसे रसोई गैस सिलेंडर है, चिरंजीवी योजना है, अपने ये अभी जो उन्होंने 7 गारंटी और दे दी। अभी जो है ना एक जैसे घोषणा पत्र तो आपने अक्सर सुना होगा कि पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती है और घोषणा पत्र में घोषणा होती है। अभी इन्होंने क्या है, एक नया मतलब पहले बार एक ट्रेंड देखा मैंने कि यहाँ हमारे यहाँ राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 7 गारंटियां दी हैं कि अगर हमारी सरकार दोबारा रिपीट हुई तो हम ये 7 आपको गारंटियां जो हमने लिख के दी है ये आपको देंगे ही देंगे, ये अवश्य मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सभा हो रही है, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने राजस्थान को पीछे ढकेला है। अब एक बात और पूछूं मैं आपसे पूछूं, चलो हाँ। मोदी जी ने कौन सा देश को आगे धकेल दिया? अगर राजस्थान को पीछे धकेला है तो मोदी जी ने कौन सा देश को आगे धकेल दिया? आप ऐसा कौन सा कार्य मानते हैं जो मोदी जी ने बहुत ही अच्छा किया है? कह रहे मीडिया पे खबरें चल रही है, मोदी जी का डंका देश में विदेशों में बज रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं जब भी स्टेज पर या कहीं भी मतलब जाता हूँ तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हर आदमी की जेब में ये 6 इंच का पुर्जा है। इस पुर्जे के अंदर वो सब कुछ है जो आप देश विदेश की जो बातें कर रही है ना, कृपया आंकड़े तो देखिए ना। अपने देश के हालात, अपने देश के आंकड़े ये सच बताएगा। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी सच बता रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि अशोक गहलोत सच बता रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी सच बता रहे हैं। ये तो सच बताएगा ना। कृपया आंकड़े तो सच करके देखिए, देश के हालात क्या है, देश पे कर्जा बढ़ा है। आप ये कह दो कि विकास हुआ कहाँ है, कौन से मतलब एरिया के अंदर, कौन से स्टेट के अंदर कहाँ पे विकास हुआ है? अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाना विकास का काम है तो ये सरकार का काम नहीं है। मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे बनाना सरकारों का काम नहीं होता, ये तो ऑलरेडी बहुत है। अगर मंदिरों से पेट भरता है, वहां पे कटोरे लेके नहीं बैठना है हमें। राम मंदिर के आगे कटोरे लेके थोड़ा ही बैठना है कि हमें कटोरे लेके बैठना है।
मंदिर मस्जिद बनाना सरकारों का काम नहीं होता। मंदिर मस्जिद बनाना हमारी संस्थाएं हैं, हमारी। लेकिन कह रहे हैं ना मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कौन सा काम किया? मैं अगर आपसे यही 5 पूछूं, किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या बनाने का काम कर रहे हैं, गरीब बनाने का काम कर रहे हैं वो। अच्छा, मोदी जी गरीब बनाने का काम कर रहे हैं। क्या पहले 10 किलो दे दो। हाँ। हाँ हाँ कहेंगी 5 किलो कणक बंद कर दी मोदी तो। कह रहे हैं 5 किलो गरीबों को जो राशन मिलता था उसको बढ़ा दिया गया है। हाँ बढ़ा दिया, 5 ही मिल रहा है अभी, 5 ही मिल रहा है अभी, 5 ही मिल रहा है अभी। मोदी जी ने ये कहा था कि मैं एक मिनट मैं गरीबी हटा दूंगा यहाँ से, संसार से। उससे वो गरीबी क्या हटा, गरीबों को हटा देगा वो गरीबों को हटा रहा है, हटा देगा। आने वाला वक्त है ना कि मोदी का, तो गरीबों को क्या, गरीबों को खत्म ही कर देगा वो। कह रहे लोगों के अच्छे दिन आ रहे हैं। आगे अच्छे दिन आए कहाँ, हमारे दिन आ रहे हमारे। फसल कहाँ है, फसल कहाँ है? फसल होती तो हम यहाँ क्या था, क्या कहते मोदी ने गरीबी रेखा की एक लाइन है बीपीएल, जिसे आप आज कहते हैं Below the poverty बीपीएल। line। हाँ, बीपीएल बढ़ रहे हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। जो जीडीपी है वो घट रही है, ग्रोथ नहीं है, महंगाई दर बढ़ रही है। तो आप कहाँ कह रहे हैं कि कहाँ विकास हो रहा है? विकास कहते हैं किसको है? क्या ये विकास है? देश की मतलब जो कंपनियां हैं, जैसे मतलब एयरपोर्ट है, कंपनियां है, रेलवे स्टेशन है, हिंदुस्तान के नाम से, भारत के नाम से, भारतीय के नाम से, जो भी इंडियन के नाम से जो कंपनियां है उनको वो बेच रहे हैं। तो ये बेचना क्या विकास है? कोई आदमी अगर आपको मतलब मैं ये सोचूंगा, मैं अगर कुछ बेच के अगर कह रहा हूँ कि मैं विकास कर रहा हूँ तो वो विकास होता है? उसको विकास मानते हो आप? कह रहे गुजरात मॉडल देश भर में अब लागू होगा। कहाँ है गुजरात में विकास? कौन कहता है कि गुजरात में विकास हुआ है? वो गुजरात में जाके पूछिए ना ये बात, उनसे जाके पूछिए, वो कहते हैं कि विकास हुआ है। गुजरात के लोग ये कहते हैं क्या विकास हुआ है? उनसे जाके पूछिए ना गुजरात में क्या हुआ है। ये इस बात को अगर आपके गुजरात के अंदर ही सीमित रहने तो अच्छी बात है, कि आगे इसको मत फैलाओ, ये यहाँ तक सीमित रहे तो अच्छी बात है। राजस्थान के बारे में कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार ने यहाँ कुछ नहीं किया है। क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए, आप ये बताइए, क्या करना चाहिए? सरकार का काम हो जाए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां खोलना, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब आदमी को अन्न। अगर कोई भूखे पेट ना सोए तो उसको विकास कहते हैं। रसोई, इंदिरा रसोई के नाम से पूरे देश के अंदर, यानी राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह उन्होंने रसोइयां खोल, 8 रुपए में वो खाना दे रहे हैं, भूखे पेट नहीं सो रहा है कोई। और जो सुविधाएं ऑलरेडी जो मिल रही थी, 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा। आप बताइए, आप मेरे को बताइए, कौन से ऐसा कौन सा 28 प्रदेशों में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा, जिसके अंदर पूरे देश, पूरे आपके बॉडी का इलाज हो रहा है 25 लाख रुपए के अंदर? ऐसा कोई, उन्होंने 5 लाख की योजना दे रखी है, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना। आयुष्मान में 5 लाख रुपए का एक बीमा है, और वो भी मिलता नहीं है, वो भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आप कह रहे हैं मिलता नहीं है, वो खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कह रहे हैं सब लोग लाभ उठा रहे हैं इसका। कहाँ मिल रहा है? वो हरियाणा से, कल भी हरियाणा से वो सभा थी, उसमें आए थे हुड्डा साहब, उन्होंने कहा था कि वो लोग झपकते हैं और इलाज कराने के लिए उनको भटकना पड़ता है, वो भी 5 लाख रुपए का उनको क्लेम नहीं होता। और वहाँ यहाँ 25 लाख रुपए का लोग गुर्दे, किडनी, अपने घुटने, ये सब चेंज करवा रहे हैं। कैंसर तक का इलाज 25 लाख रुपए में हो रहे हैं। कल ही मैं करा कर लाया, मेरी लड़की है सिटी स्कैन सरकारी हॉस्पिटल में 6000 रुपए लगते हैं बार, तो मैं फ्री में करा कर लाया कल। इस चिरंजीवी की फ्री में इलाज करवा, फ्री में करा कर लाया। किस योजना के तहत? ये जनधन के ऊपर, चिरंजीवी के ऊपर। लगता है चिरंजीवी एक बार मुद्दा बनेगा राजस्थान में। बिल्कुल पक्का चिरंजीवी मुद्दा है, बिल्कुल जी। सरकार रिपीट होगी पहली बार सरकार रिपीट होगी। क्यों लगता है आपको पहली बार सरकार रिपीट होगी? काम किए, बिल्कुल काम किए, 5 साल काम किए, जनता संतुष्ट है। अच्छा, कंपनी के साथ मिलकर बिट्टी का बीज था, उसके अंदर दूसरा बीज डाल दिया। नरमे में जो लट है ना वो पड़ गई, नरमा बिल्कुल ही खत्म ही हो गया। हमारे यहाँ सेंट्रल सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलकर भी इसमें ये जो बीज है ना, ये नकली दो, ये सारे जमीन लिमिट बनी हुई है सब किसानों की, वो लिमिट भरी नहीं जाएगी। और ये बड़े बड़े अडानी अंबानी ये जमीन खरीदेंगे मुफ्त में ही। किसानों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि हमने देखा किसान आंदोलन चला, साल भर लंबा आंदोलन चला, तो इस बार राजस्थान 2000 रुपए जो ट्यूबवेल का कनेक्शन है ना फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, 2000 यूनिट 2000 यूनिट प्रति ट्यूबवेल कनेक्शन के ऊपर किसान के लिए बिजली फ्री है, और 200 यूनिट प्रति घर के लिए, 200 यूनिट प्रति घर के लिए बिजली फ्री है। क्या इस योजना कहीं है? मोदी जी तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है ना, कर्मचारी जितनी उनकी ओपीएस, अगर इनकी सरकार आ गई बीजेपी की तो वो ओपीएस, वो पुरानी
खत्म हो जाएगा वो जो योजना। OPS हाँ, अगर बीजेपी सरकार आ गई तो वो बंद हो आपको जाएगी। क्यों लगता है अगर बीजेपी सरकार आ गई तो बंद हो जाएगा? तो भाई ये नाम ही नहीं ले रहे हैं, इनके घोषणा पत्र में है क्या कोई ये किसान वाली बात और ये पेंशन वाली बात है क्या इसमें? वो पुरानी घिसी पिट्टी में 2 करोड़ योजना कहाँ गई? 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, 2 करोड़ एक साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो कहाँ है? 15 लाख खाते में डालेंगे, वो कहाँ है? पूछो किसी से भी 15 लाख आए हैं क्या? 15 लाख किसी के खाते में आए हैं क्या? पूछो ये कितने आदमी खड़े हैं? हाँ, वो फिर उनको बोला, उनको अमित शाह ने बोला भी वो क्या, वो तो एक जुमला था। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ये जो अब राजस्थान में कर रहे हैं ना, भी यहाँ हम आएंगे, वहाँ बीजेपी सरकार आएगी, तो गडकरी साहब हवाई जहाज में, वहाँ शुभेंदु अधिकारी है इनका, ममता बनर्जी का मतलब खास आदमी, टीएमसी का कार्यकर्ता था, वो बहुत बड़ा लीडर था टीएमसी का, और वो बोला ये शुभेंदु अधिकारी आपके पार्टी में आ गया बीजेपी में, तो गडकरी क्या कह रहे हैं भी वो हमारे पास वो वॉशिंग मशीन है, हमारे पास जो भी आता है वो धुल जाता है, जो भ्रष्टाचारी है वो धुल जाता है। तो यही बात अब है। क्योंकि जब 2014 में केंद्र में सरकार आई थी तो कहते कि अच्छे दिन आएंगे और 22 तक किसानों की आय दुगुनी होगी। तो दुगनी कहाँ हुई है? दुगनी छोड़ के आधी भी नहीं हुई, दुगनी छोड़ के आधी भी नहीं हुई। और नरमा जो 10,000 बिक रहा था 5,000 बिक रहा है, आधी कीमत। और नरमा है भी नहीं, लट पड़ गई सारी। और दूसरा बीज नकली बीज दे दिया कंपनियों के साथ में मिली भगत करके, अडानी अंबानी। ये जो कानून है ना, ये भी एक साल वहाँ 750 आदमी शहीद हुए तब वापिस किया, नहीं तो कह रहे थे ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, इतनी कील ठोक दी थी। वहां पर भी ये किसान आए ना,